Hello friends, myself KP Gupta, retired lecturer from दिल्ली गवर्नमेंट। मैं आपसे अपने कुछ विचार विद्यार्थियों के बारे में रखना चाहूँगा। तो मैं पहले माँ सरस्वती को नमन करता हूँ। यस, मैं जब भी किसी स्कूल में मुझे चांस मिलता है मॉर्निंग असेंबली में मॉरल एजुकेशन के ऊपर स्पीच देने का, तो मैं कई बार बच्चों से पूछता हूँ कि आप कौन हैं। तो बच्चा कहता है मैं अपने माता पिता का इकलौता बच्चा हूँ, इकलौती बेटी हूँ। मुश्किल से कोई 100 में एक बच्चा कहता है कि मैं विद्यार्थी हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, आपको विद्यार्थी कहलाने में गर्व महसूस होना चाहिए। मैं आपको बताऊं, वासुदेव कृष्ण जी भी गुरु संदीपन के आश्रम में रहे, विद्यार्थी रहे थे। और एक बहुत उच्च कोटि के साहित्यकार गणेश शंकर, जो गांधी जी के समकालीन थे और देश प्रेम की भावना उसमें बहुत ही उनकी रग रग में समाई हुई थी, देशभक्त थे। उन्होंने अपना उपनाम सरनेम विद्यार्थी रखा। उनका पूरा नाम आज भी बुक्स के अंदर, लिटरेचर के अंदर जो आता है वो यही आता है कि गणेश शंकर विद्यार्थी। तो जब हम विद्यार्थी हैं ही तो हम में कुछ विशेषताएं होनी चाहिए, कुछ गुण हैं। अब मैं आपको बताता हूँ। काकचेष्टाम्बको ध्यानं स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृहत्यागी विद्यार्थिनेवं पंचलक्षणम्। काक चेष्टा, कौवे जैसी चेष्टा। आपने वो प्यासे कौवे की कहानी सुनी होगी कि वो दूर दराज जंगल में उसको एक घड़े में पानी मिला और वो पानी जो था उसके पैदी में था घड़े की। फिर उसने अपना दिमाग लगाया और एक एक कंकड़ चोंच से उठाकर घड़े में डालता रहा। पानी ऊपर आ गया। फिर उसने अपनी प्यास बुझाई। बको ध्यानम, दूसरा बको ध्यानम, बुगले जैसा ध्यान। बुगले के बारे में ये बात सत्य है कि जब वो अपने शिकार मछली की तलाश में प्रातः तालाब के किनारे होता है तो ऐसा खड़ा रहता है जैसे इसको कुछ भी पता नहीं है, बिल्कुल शांत। लेकिन जैसे ही मछली उसके पास में आती है तो वो चूकता नहीं है, गटक ऐसे करके गटक जाता है। तो यह है ध्यान, अटेंशन। स्वान निद्रा, कुत्ते जैसी नींद, विद्यार्थी की कुत्ते जैसी नींद। यह नहीं कि मम्मी उठा रही, पापा उठा रहे, वो उठता ही नहीं। जरा सी आवाज़ होने पर ही उसको उठ जाना चाहिए। पको ध्यानम, स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी, और अल्पहारी का मतलब भूखा नहीं रहना। इतना खाना भोजन इतना करें ताकि विद्या अध्ययन के समय आलस्य न आए। पांचवा है गृह त्यागी। गृह त्यागी का मतलब घर छोड़ के कहीं नहीं जाना है। गृह त्यागी का मतलब है जो घर की परिस्थितियां हैं, कार्यकलाप हैं, वार्तालाप हैं, संबंध हैं, पहलू हैं, उनमें उसको इंटरफेयर नहीं करना। बिल्कुल अपने आप को रिजर्व रख, कोई मतलब नहीं उसे, केवल उसको ध्यान पढ़ाई पे।
तो ये 5 गुण विद्यार्थियों को अपने अंदर विकसित करने चाहिए। अब मैं आपको जो हूँ, देखिए प्यारे विद्यार्थियों, जब मैं आपको 1-2 लाइन सुनाना चाहूँगा जो मेरे दिल के बहुत करीब है। किश्ती ने बदला रुख तो किनारे बदल जाते हैं, और नज़रिया बदलिए तो नज़ारे बदल जाते हैं। मैं आपको एक बात बताऊँ, नज़र नहीं बदलती, नज़र वही रहती है, केवल नज़रिया बदलता है। नज़र वही रहती है, उसी नज़र से व्यक्ति मम्मी को देखता है, उसी से बहन को देखता है, उसी से और किसी अन्य को देखता है। लेकिन होता क्या है, केवल विचारधारा बदल जाती है। तो आप अपना नज़रिया कुछ सीखने का रखें। आपके अंदर, हम सब के अंदर ईश्वर की तरफ से वे क्षमताएं, योग्यताएं, काबिल होने की योग्यता भरी हुई हैं, जो एक महान वैज्ञानिक आइंस्टीन, एपीजे कलाम, माउंट एवरेस्ट विजेता बछेंद्री पाल और स्पेस गर्ल कल्पना चावला आदि आदि व्यक्तियों में थी। आप सब में भी वे योग्यताएं मौजूद है, केवल उनको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। तो आपने करना ये है कि आप जहाँ भी हों, घर में हो, सफ़र में हो, रिश्तेदारी में हो, चलते फिरते, उठते बैठते, सोते नहाते धोते, हर टाइम आपने ये चिंतन करना है कि मेरा जो काम है पढ़ाई का, वो किस तरह से उसमें डिस्टर्ब ना हो मैं, और उसको किस तरह से मैं सबसे उत्तम से उत्तम यानी सर्वोत्तम कर सकता हूँ, ताकि मैं सबसे परीक्षा में सबसे मैक्सिमम अंक लेकर सफल हूँ। तो मैं आपको बताऊं, और 100% विश्वास के साथ मैं ये कह रहा हूँ, जिस दिन आपकी ये प्रवृत्ति कि हर टाइम आप इसका ध्यान रखेंगे कि मैंने अपनी पढ़ाई करनी है, मैं किसी से डिस्टर्ब नहीं होना चाहता, उसी दिन आप ये मान लेना विश्वास करके कि आपके द्वारा एक इतिहास, नया इतिहास रचा जाने का श्री गणेश हो चुका है। और आप अपने ही भाग्य निर्माता नहीं, आप भारत के भविष्य के भी निर्माता हो, और आपका कुछ ही आने वाले दिनों में, कुछ ही समय के बाद भविष्य में, निकट भविष्य में, आपका नाम देश के महान लोगों की श्रेणी में गिना जाएगा, और आपके माता पिता को भी, आपके परिवार वालों को भी, आपके द्वारा जो उन्नति के शिखर पर आप पहुंचेंगे, उस पर आपको, सभी को, आपके सगे संबंधियों को गर्व होगा। और सीखने का, देखें, मैं आपको एक सबसे बड़ा उदाहरण ये भी देता हूँ कि एरोप्लेन बनाया गया, इन्वेंट किया गया एरोप्लेन, राइट ब्रदर्स का कितने ही वर्षों का प्रयास है, लेकिन सीखा किससे? स्पेस में उड़ते, आकाश में उड़ते हुए पक्षियों क्या जैसी शेप है, राइट ब्रदर्स ने एरोप्लेन की कोई शेप दी, और उसी के अनुसार वो सफल हुए। तो दोस्तों, ये जो वर्ल्ड है, संसार, और हमारा परिवेश आकाश, ओपन बुक है। रोज सीखें कुछ ना कुछ। रात को सोने से पहले पूछिए अपने आप से, आज मैंने क्या सीखा। अपना इंट्रोस्पेक्शन कीजिए।
कि मैंने आज अपनी योग्यता बढ़ाने के लिए क्या किया। जिस दिन आपकी प्रवृत्ति हो जाएगी दोस्तों, आप कोई सफलता को कोई रोकने वाला इस दुनिया में नहीं है। ये मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ। आपने मेरे को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। हो सकता है कुछ ऑडियंस नए हों, उनको भी मैं नमस्कार करता हूँ पुनः। और पहले की बात आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, आपके पैरों को हाथ लगाता हुआ, कि आप इस वीडियो को मैक्सिमम जिस ग्रुप कम्युनिटीज़ में आप इन्वॉल्व हैं वहाँ शेयर जरूर करें। हो सकता है किसी न किसी को इसका कब दिमाग में कोई बात टच कर जाए और वो उसकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आ जाए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। माई मोबाइल नंबर 9818054089। थैंक यू वेरी मच। ओके।